इस वीडियो में हम यूपीएससी के एक फेवरेट टेम्पलेट जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो यूपीएससी हर साल वन फॉर्म और दी अदर फॉर्म क्वेश्चन पूछती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके मेथोडोलॉजी फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सवाल का हमारा वे ऑफ अप्रोच कैसा होना चाहिए। अगर जब भी हम ऐसा सवाल देखें तो इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यूपीएससी का एक फेवरेट टेम्पलेट है जहाँ पर वो एक कंसेप्ट देता है। वो कंसेप्ट थोड़ा सा वेग होता है जो हमने डेफिनेट कहीं नहीं पढ़ा है, और फिर उस स्टेटमेंट के बारे में वो 4 बहुत ही लेंदी ऑप्शन देता है। एंड यूपीएससी इज़ सो लेज़ी और वो इतना कन्फॉर्मिस्ट है उसका एग्जामिनर और उसके पेपर सेटर कि वो फिक्स्ड पैटर्न भी फॉलो करते हैं। ठीक है ना, इफ़ यू आर एबल टू डिकोड इट एट अ डीपर लेवल यू कैन फाइंड दैट थिंग, एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट विथ मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ सिमिलर जॉनर। तो आज मैंने ये एक जॉनर पकड़ा है जहाँ पर जो मैंने कंसिस्टेंटली देखा है कि यूपीएससी इस एंगल में पूछता ही है। वो एक कंसेप्ट है, जैसे इसने ये पूछा स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये कंसेप्ट है और उसके बारे में बोल दिया कि कौन सा 4 स्टेटमेंट में कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और चारों स्टेटमेंट काफ़ी लेंदी होगा, लाइक आपको पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो इट्स लाइक दे टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम किलिंग है। और अगर आप वो मेथोडोलॉजी पकड़ लोगे कि क्या आपको एक्चुअली में एक लाइन पढ़ना नहीं है इसके, लाइक इट इज़ एटलीस्ट 50 लाइन्स, सो दैट किल्स, लाइक इफ़ यू रीड 50 लाइन्स इट विल ऑटोमेटिकली टेक 1 मिनट और सो, और वो टाइम किल करता है। ठीक है ना, वेयर यू हैव लिटरली 1 मिनट टू सॉल्व इट। सो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू कि अगर ऐसे क्वेश्चन देखो आप तो आपको एक्चुअली में क्या ढूंढना है, ताकि आप सही तो कर लोगे लेकिन फास्ट कर पाओगे सही। ये ABCD में आपको देखना क्या है, और ये हर साल पूछता है, और ये इट इज़ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट दैट आई विल टीच यू। एंड आप पूरे एंड तक देखना, एंड में मैं समराइज़ भी करूँगा और मैं सिमिलर प्लेस क्वेश्चन को भी उठाऊंगा जहाँ दिखाऊंगा कि ये सेम तरीके की मेथोडोलॉजी से वहाँ भी सॉल्व हो रहा है। ओके, सो लेट्स डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। तो स्मॉल फार्मर है और लार्ज फील्ड है, इसको कौन सा डिस्क्राइब करता है? आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ रेड दिस कंसेप्ट पर से, स्पेसिफिक किसी ने पढ़ा है। ठीक है ना, राउंड अबाउट आपको नेम नोमेनक्लेचर से पता चलेगा कि स्मॉल फार्मर है और दूसरा फील्ड लार्ज है, यही दोनों का कॉम्बिनेशन है, यही कुछ होगा राउंड अबाउट, यही आप समझ सकते हैं। अब इससे आगे देखते हैं। ठीक है ना, सो इट इज़ लेस अबाउट द क्वेश्चन एंड मोर अबाउट द ऑप्शंस। अब इसमें देख रहे हैं हमें, है ना, ऐसे सवाल में आपको, है ना, थीम समझना होगा। ऑप्शन का थीम क्या कहता है, और वो एक कॉमन पैटर्न दिखेगा अक्रॉस ईयर्स। ठीक है ना, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम CSE 2023। ये CSE 2023 का क्वेश्चन है, सेट A, क्वेश्चन नंबर 26। आई थिंक ये हर ईयर में एक इंटर पेपर ट्रेंड होता है जो कि ईयर टू ईयर आपको रिफ्लेक्ट होते दिखेगा, 2019, 20, 21, 22, और उसके विथ स्लाइड वेरिएशन। और एक इंट्रा पेपर ट्रेंड भी होता है जहाँ पर एक ईयर के अंदर ही वो थोड़ा सा स्लाइड वेरिएशन करते हैं। सो इंटर पेपर ट्रेंड पकड़ना ईजी है बिकॉज यू हैव सीन ऑल द पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, और उससे आप, है ना, बहुत ही डीप लेवल पर एनालाइज करोगे, मेटा एनालिसिस जिसको बोलते हैं, तो आपको वो पकड़ में आ जाता है। हु हैव स्पेंड मंथ्स, इट इज़ नॉट अ थिंग ऑफ 1 वीक और 1 वीडियो एंड ऑल, इट comprises of 1 month, 2 months people have spent analyzing it and they have did only that part because they know how much rewarding it is। तो उन्हें समझ में आ जाता है, और फिर वो क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पिछला एनालाइज कर लिया है तो इंट्रा पेपर ऑन द डे भी वो फील कर लेते हैं कि कुछ चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर लेते हैं। दे आर नॉट वेरी रिजिड, दे आर नॉट वेरी डिटर्मिनिस्टिक। अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी आर्ट ओरिएंटेड एंड ऑन इंट्यूटिव, और वो करके दे ऑलवेज स्कोर 120+। ठीक है, तो आपको भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू पाथ कि आप कैसे वो इंट्यूटिव डेवलप करो। ठीक है ना, विथ एज मच क्लैरिटी मैं कोशिश कर रहा हूँ। दिस आर वेरी डिफिकल्ट टू बी कवर्ड इन नॉर्मल पेडागोगिक सेंस। ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, एंड एवरीबडी, मतलब मैं विंडो दिखा रहा हूँ और पकड़ना आपको है। ठीक है, सो आई होप व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ दिस थिंग इज़ क्लियर बिकॉज फॉर मेनी पीपल इवन दिस थिंग इज़ नॉट क्लियर। सो जब ऐसा सवाल है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वार बाई गिविंग देम अ लार्ज कल्टिवेट। ये इसको मैं ना पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ। किसी कंट्री में वार हुआ, उससे बहुत लोग, है ना, फोर्सफुली फ्ली किए। ठीक है, उसको रीसेटलमेंट करवाया जा रहा है। ठीक है, और फिर उनको एक लार्ज लैंड दे दिया जा रहा है और वो कलेक्टिवली कर रहे हैं। इसी को बोल रहे हैं कंसेप्ट स्मॉल, जो भी है स्मॉल फार्मर एंड लार्ज फील्ड। हाउ डज दैट मेक सेंस? ये तो एकदम थिएट्रिक्स मुझे लग रहा है। ठीक है ना, फिल्मी लग रहा है। ये एक फिल्मी स्टोरी जो बनाते हैं ना यूपीएससी सिंह। और इसमें एक और थ्रेड जोड़ूंगा। देन अगेन डोंट बिकम डिटर्मिनिस्टिक। मैं जस्ट एक पर एक थ्रेड दे रहा हूँ और आपको पकड़ना एक ही ऑप्शन है, और बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड जो हैं वो, है ना, आपको कंपेल करते हैं एक की तरफ। उसमें एक थ्रेड है। सो प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग। नहीं तो आप निगेटिव खाओगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से खाओगे। एवरीबडी नोज इट, बट उतना नुआंस में वो कर नहीं पाते हैं। देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग कि यार ये मार के आए, ये निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। आप सुनो, एक एक बात को, ना, बहुत ध्यान से सुनो और उसको फिर अपने दिमाग में बैठाओ और अलग अलग क्वेश्चन पर अप्लाई करो। और जब इनफ आवर्स स्पेंड कर लोगे देन एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग इनफ सेंस टू स्कोर 20 मार्क्स मोर, नॉट 50 मार्क्स मोर। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा एज मिलेगा, वो एज डिसाइसिव एज होगा। ठीक है ना, तो सारी फाइट उसी के लिए चल रही है। तो एक फिर से मैं थ्रेड दे रहा हूँ। ठीक है, वो थ्रेड ये है
जो कि अलग अलग सवाल में आपको दिखेगा कि जब उन्हें बात सही कहनी होती है ना, वो बहुत ही शॉर्ट में बोल के निकल जाते हैं। ठीक है, वो है ना, जैसे किसी चीज़ को अगर कंसेप्ट दिया हुआ है और उस कंसेप्ट को, और ये आप देखना 2018 में भी आपको दिखेगा प्ले आउट होते हुए 2000। मैं जस्ट एक बात बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब देख रहे होगे तो आपको नहीं दिख रहा होगा। आई एम जस्ट ओपनिंग यू एन आईज, यू गो एंड चेक इट, ये चीज़ें कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो रही है, किस किस पेपर में हो रहा है, दैट्स योर जॉब। मैं खोल रहा हूँ, मैं अब एक एक को नट पिक चेरी पिक करके बताने लगूंगा, दैट इज़ नॉट टेनेबल, स्ट्रक्चरली पॉसिबल नहीं है। आई एम जस्ट ओपनिंग एन आइज क्योंकि बिकॉज आई सी कि दिस स्मॉल थिंग्स पीपल, मतलब मेजोरिटी आई एम नॉट इवन सी इट दैट वे। ठीक है ना, तो वो खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बाकी आप खुद हो। ठीक है, सो उसमें आपने देखोगे कि कोई कंसेप्ट पूछा है ऑप्शन में बनाने के लिए, वो बहुत ही प्लेन उसको लिख के चले जाएंगे डेफिनेशन टर्म में। ठीक है ना, 3 लाइन 2 लाइन में से करके, और जब उनको गलत ऑप्शन बनाना रहता है, दे विल पेंट अ स्टोरी, एक पूरा ना एक विविड स्टोरी बनेगा और उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू मेक इट कन्विंसिंग। बाकी जैसे ऐसा हुआ तो ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज दिस, अगर हम ये वार हुआ, वार से बाहर निकले तो उसको है ना गवर्नमेंट ने ठीक करने के लिए कुछ लैंड दे दिया उनको टेम्पररी रिलीफ के लिए, फिर वो शेयर करेगा प्रोड्यूस। इसी ऑप्शन में देखना ऐसा दिखेगा कि कंपनी है ना लोन देगी, ये देगी ताकि फार्मर उसको ग्रो करे और फिर वापस कंपनी को दे दे, एज इफ दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, और ये पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ देखो ये एक स्टोरी पूरी क्रिएट होती है। और जो डेफिनेशन होता है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म में, उसको लिख के आगे बढ़ जाते हैं। ये एक कॉमन एक क्लू है, अगेन इट इज़ अ क्लू। आपको इसके अलावा भी और भी चीज़ें पढ़ना है, आपको है ना और भी कुछ चीज़ें वेइंग सपोर्टिंग फैक्टर होना चाहिए, बट इट इज़ अ डेफिनेट क्लू एंड दैट इज़ वैलिड अक्रॉस द पेपर डिफरेंट ईयर्स। ठीक है ना, अगर मुझे जो जो क्वेश्चन उठाऊंगा वहाँ मिल जाएगा, देन आई विल कीप कनेक्टिंग दोज डॉट्स जो मैंने अलग अलग में बताया हुआ। मे बी इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोज आई विल टेक अप दोज क्वेश्चन, वहाँ ये वैलिड हो रहा होगा, देन आई विल रीटरेट। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो देन सम पीपल से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करो ना यार, क्वेश्चन सॉल्व करो डायरेक्ट। यार ये कोई बुलेट पॉइंट नहीं है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू शो यू जो पाथवे है। ठीक है, मैं एक आई एम टीचिंग यू हाउ टू फिश। आप करो क्या, आपको है ना टीचिंग का वे भी बता रहा हूँ, एनालाइज करोगे किस एंगल से, सोचोगे किस एंगल से। ये नहीं कि यार जल्दी खत्म किया, जैसे लग रहा है कि आपने 100 PYQ हमने है ना 4 बार रिवाइज कर लिया, इसका कुछ टास्क मिलता है क्या, इसके कुछ रिवार्ड मिलते हैं क्या, इसके रिवार्ड नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, सम पीपल हैव पर्सनली टेक्सटेड मी ऑल्सो इन व्हाट्सएप एंड ऑल, दे आर टेलिंग कि तो वो समझ नहीं रहे हैं किस एंगल से होता है। ठीक है ना, जहाँ जो समझते हैं वो पीछे का एसेंस समझते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पली गेटिंग बाय एडवांटेज एंड दे आर टेलिंग मी कि हाउ साइकोलॉजिकली इट हैज शिफ्टेड देम। ठीक है ना, सो डू वॉच द प्लेलिस्ट एंड सी जो मैं बता रहा हूँ कैसे इसको अप्रोच करना, हाउ यू हैव टू सी दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द वीडियो। तो इसमें आप देखोगे इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, एक पिक्चर पेंट किया है कि कुछ लोग को कंट्री में वार होता है, वहाँ से वो फ्ली करते हैं और एक जगह पर उनको लार्ज कल्टिवेबल लैंड मिलता है और वहाँ कलेक्टिवली वो शेयर करते हैं प्रोड्यूस को। ठीक है ना, इसी को बना दिया स्मॉल फार्मर। ये इट इज़ अटर बुलशिट। ठीक है, ये फिल्मी आज तक कहीं देखे हो क्या कि कुछ ऐसा कभी होते हुए देखा है आपने कहीं एक जगह? मतलब आपको शेल्टर मिलता है, कुछ मिलता है, रिफ्यूजी में आपको फूड मिलता है, कि आपको लैंड दे दिया जाता है किसी कंट्री में। लैंड इतना ट्रिकी है कि एक कंट्री के अंदर आपको कश्मीर है, वहाँ तो मिल नहीं रहा है कि आप कोई भी बाहर आए और कल्टीवेट कर सके। ठीक है ना, यहाँ 6 शेड्यूल एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़, वहाँ नहीं होता है कोई बाहर से कोई आए फ्ली करके उसको ये मिल जाता है। दिस इज नॉनसेंस। आपको मुझे लगता है पढ़ना भी नहीं चाहिए। हेयर कम्स द टाइम बचाने का होता है, जहाँ ये सब फील अप्रूटेड फ्रॉम द कंट्री ड्यू टू वार, ये यहीं हटाओ भाई। ये मतलब लगता है 5 सेकंड काफ़ी है मेरे को हटाने के लिए। सेकंड, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। परफेक्टली ओके, कोई इसमें मेरे को दिक्कत नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, मतलब अभी तो पूरा इसी की तरफ भाड़ है, आगे पढ़ते हैं। कुछ और अच्छा मिल गया हमें, इससे भी ज़्यादा अच्छा, फिर उसको है ना जज करेंगे ये दोनों को। सपोज इन नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ वी गेट समथिंग लाइक सी में कुछ इसी के आसपास मिल रहा है, तो हमें ना इसको थोड़ा सा है ना हार्ड दोनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, कहाँ मुझे कुछ ज़्यादा चिंक दिख रहा है, वेयर आई कैन गेट मोर चिंक्स। ठीक है, तो हम इसको है ना तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू द थॉट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को लीस्ट इंटरेस्ट है। आई कैन सॉल्व द एंटायर पेपर इन 20 मिनट्स, पर मेरा मेन मतलब है कि इस टाइप के सवाल हैं तो जब आप 2025 के सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको कैसे फील होना चाहिए, या फिर कोई भी ईयर के सवाल सॉल्व कर रहा है। आई डोंट नो दिस वीडियो विल बी रिलेवेंट इवन नेक्स्ट ईयर। तो क्योंकि मैं थॉट प्रोसेस को टारगेट कर रहा हूँ, अगर वो थॉट प्रोसेस आपको पता रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ऐसा भी हो सकता है सिमिलर यूपीएससी विल गेट स्मार्टर, वो इतना अभी जितना लूज़ बनाया उतना लूज़ ना बनाए, तो फिर हम नेक्स्ट 2 में फंसेंगे। तो उसमें फिर कुछ और ढूंढेंगे कि कहाँ पर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो अभी के टाइम में सीडी तो अटर ऊपर से ही लग जाता है, पर फ्यूचर में ऐसा रहेगा तो ऐसा नहीं कि बी मार के पड़ जाएंगे, फिर हमें एक और लेयर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में वैलिड नहीं है, लेकिन मे बी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रीलिम्स और व्हाटएवर प्रीलिम्स वो होगा। अब सी देखते हैं, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर फिर एक स्टोरी बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी। फिर मैं वहीं पढ़ाता हूँ, अगेन आई विल गो बैक टू द गुच्ची क्वेश्चन। कॉमर्शियल चीज़ों में यूपीएससी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, डेट इज़ अ वेरी ईजी टेम्पलेट, और उनका है जहाँ पर वो है ना गलत ऑप्शन फ्रेम करते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। कॉमर्शियल चीज़ें जो हैं, किसी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है प्लांटर की, ये वो चीज़ें नहीं पूछने में उनको इंटरेस्ट है। और मैं आपको हर साल दिखाऊंगा इतने सारे ऑप्शंस। कभी कभी है ना, आप 100 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक आंसर सही होता है ना, 3 गलत भी तो ऑप्शन होते हैं ना, यानी कि आपको 300 गलत ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मेटा एनालिसिस। आई एम ओपनिंग योर आइज। 300 गलत ऑप्शन होते हैं, वो भी कभी पढ़ लिया करो ऑप्शन। यूपीएससी ऐसा करता है, जो गलत ऑप्शन होता है ना उसी से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। ठीक है,
जो कि वो ऑप्शन में फ्रेम नहीं होता है। दैट मच प्रीमियर यूपीएससी पेज ऑन देयर ओन क्वेश्चंस, ठीक है ना। और यहाँ हम लोग उसको देख ही नहीं रहे भाई। आप पूरे, अगर मैं बोलूँगा ना, अगले 2 महीने तक सिर्फ PYQ को ही छान मारो, ठीक है ना। देयर यू विल गेट द फॉर्डर मटेरियल व्हाट टू रीड। इतना सारा क्लू है भाई उसमें, इतना सारा क्लू है। आई कांट बिलीव कि पीपल को वो दिखता क्यों नहीं है, ठीक है ना। दैट वाज द नीड बिहाइंड मी कमिंग अप विद दिस वीडियोस, ठीक है ना। आई वांटेड कि यार ये बहुत सारा गैप है एग्जिस्टिंग मार्केट में, ठीक है ना। किसी और ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं और यूपीएससी कहीं और डायरेक्शन में। दे आर हैप्पी द डे ये समझ में आने लगा, देन वो अपना ट्रैक चेंज करेंगे, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड। भाई ये कभी ऐसा हुआ है क्या कि दे सरेंडर देयर लैंड? ये इतना बवाल होता है बंगाल में अगर कुछ लैंड को लेकर। लैंड लेजिस्लेशन इतना बड़ा इशू है, पास हो नहीं पाया, ठीक है ना, इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। लैंड इज सच अ ह्यूज इशू। आपको लगता है कि सारे मार्जिनल फार्मर आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कॉर्पोरेट बॉडी को सरेंडर कर देंगे लैंड को, ठीक है ना। ये सब फिल्मी स्टोरी है। इसको है ना आप यहीं से हटा सकते हो, आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ आपको थीम समझ में आ गया, एक हैक एंड एक नगेट्स ये भी है कि आप है ना थीम पकड़ो। थीम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा निगेटिव पॉइंट आउट हो रहा हो ना, तो आप है ना उसको गलत मानो एज़ कम्पेयर टू कोई और क्वेश्चन आया जहाँ पर एनी कुछ और आपके हैक और कुछ और फंडे आपको दिख रहे होंगे और आप फिर वहाँ पर पहुँच जाओगे। ये हम यार यूपीएससी ना चारों ऑप्शन में ना कुछ ऐसा छोड़ के रखेगा। आपको रिलेटिवली वे इन करना है कि कौन सा ज़्यादा वेटेज आपको देना होगा। दैट डिस्क्रिप्शन, एक ही हैक नहीं है। ऐसे है ना कि एटलीस्ट 20 मेजर हैं और सबके है ना स्मॉल थीम है, तो एटलीस्ट 60 के आसपास है, जो अभी तक मुझे लगता है 10 से 12 मैंने बताया होगा। और ऐसे अभी 50 और हैं। और कुछ क्वेश्चन में ना चारों चमकेंगे ऐसे कि ये भी है, ये भी है, ये भी। और मैं क्या बात कर रहा हूँ, प्लीज़ गो बैक टू अर्लियर वीडियोज़, वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज़ इन द प्लेलिस्ट, ठीक है ना, जहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन को लेकर के उसको है ना डिकोड करने की कोशिश की है एंड बहुत सारे लर्निंग छोड़े हैं। और वो सारे जब एक साथ आप सब कुछ समझ लोगे, सारे को बार बार देख करके खुद से इंप्लीमेंट करके, देन इट विल बी बेनिफिशियल। अदरवाइज रॉ फॉर्म में कहीं से कहीं लगाओगे। और इसलिए मैं हर वीडियो में इतना टाइम दे रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस समझाने में, ताकि आप इसको समझो रादर देन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। क्योंकि मेन मेजर एटीट्यूडनल शिफ्ट वहाँ से होगा। सो जब भी ये हो कि कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है कॉर्पोरेट बॉडी के साथ, सरेंडर कर रहा है लैंड के साथ, नॉट इन हेल इट विल बी करेक्ट, ठीक है ना। इसको आप है ना यहीं से काट दो, मेरे को पढ़ना भी नहीं है आगे। तो और क्या बकवास लिखा, पेमेंट वोमेंट ये वो। यूपीएससी नेवर एंडोर्स सच थीम्स, ठीक है ना। ये प्लेन लाउजी ऑप्शन क्रिएशन है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी एक्सटेंड्स लोन टेक्निकल नॉलेज मटेरियल इनपुट्स टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एरिया सो डैट। फिर ये स्टोरीज का बंद नहीं हो रहा है, सो डैट ये मेरे को पढ़ के ही समझ में आ जाता है। इसमें देखो सीधा है ना, उसने बंदा ने ना सीधा लाइन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ इसकी स्टोरी देखते जाओ, सो डैट ये वो, ये हर साल पेपर में आता है। जो गलत ऑप्शन है ना, प्लीज़ गो एंड रीड 300 रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है ना। इन ईच ईयर पेपर्स यू विल फाइंड क्लू देयर ऑल्सो। उसके बाद ना आपको रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर इसमें आ रहा है मटेरियल इनपुट टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया सो दैट दे प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर कम्युनिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन। यार क्या है मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कमर्शियल प्रोडक्शन? ये सिंपल ये करो, कंसेप्ट है भाई। कोई एक वन ऑफ इवेंट नहीं है जहाँ पर उन्होंने किया। कंसेप्ट का मतलब जैसे SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड है कंसेप्ट। कंसेप्ट कभी भी ये फॉर्म में नहीं होंगी जो स्टोरियाँ चल रही हैं, ठीक है ना। सिंपली दिस इज़ वेरी ईजी ऑप्शन एलिमिनेशन, आप आराम से बी मार सकते हो। मैंने उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की जो मे बी इसमें इतना ट्रिकी नहीं हुआ हो, पर अच्छे जो सवाल बनेंगे वहाँ पर फंसेगा, ठीक है ना। सो सिमिलर जॉनर ऑफ क्वेश्चन आई विल टेक अप वेयर आई विल सी मेक यू रियलाइज़ कि कैसे ये वैलिड होता है, ठीक है ना। ये एक और क्वेश्चन देख लो जो कि सिमिलर टेम्पलेट फॉलो कर रहा है, जो टेम्पलेट को मैं लास्ट क्वेश्चन में जो डील कर रहा था कि और ये क्वेश्चन तो CSE 2024 का ही है, लास्ट ईयर का ही है, ठीक है ना। सेट A 26 क्वेश्चन, सेम टेम्पलेट, सिमिलर जॉनर जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, सेम चीज़ें इसमें ही बता रही है। मैं बोल रहा हूँ हर साल एक क्वेश्चन रहता है जिसमें कोई एक टर्म दे देते हैं। जैसे उसमें दिया था स्मॉल फार्मर और लार्ज फील्ड, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, और इसमें 100 मिलियन फार्मर, 2025 में कुछ और, 2026 में कुछ और। इस बार फार्मिंग चल रहा है, किसी में इकोलॉजी चला जाएगा, किसी में आपको साइंस एंड टेक चला जाएगा, ठीक है। तो थीम सेम रहता है उनके। जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं उसके डिज़ाइन सेम रहते हैं। किसी क्वेश्चन को वो एक स्टेटमेंट दे के 3 स्टेटमेंट दे के ABC करेंगे, फिर किसी में एक कंसेप्ट दे देंगे और उसके ABCD में कौन सा है। फिर उसमें एक थीम ये भी रहता है जो चल रहा है लंबे लंबे ऑप्शन वाले। और बिलीव में ये सबसे आसान है। सो किसी भी बंदे को ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत करना चाहिए। फॉर देम लाइक सबसे ईजी एलिमिनेशन का वो डालते हैं, बड़े बड़े ऑप्शन देते हैं और उसके थीम से ही पकड़ में आ जाता है। टिल द टाइम कि वो उसको और ज़्यादा इनोवेट करे और रिफाइन करे, दीज आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो ये सिमिलर टेम्पलेट, इसमें क्या हमें इस टाइप के सवाल में क्या है, हमें थीम पकड़ना है। थीम अच्छी होनी चाहिए। थीम थोड़े है ना, मैंने जो पिछले वीडियोज़ में बताया था पब्लिक गुड होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए क्या होता है, ऐसे 100 कंसेप्ट फ्लोट होते हैं, ठीक है ना। कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में तो ऐसे 100 इंडस्ट्री रिलेवेंट थीम भी चल सकते हैं, थीम भी हो सकते हैं। पर क्या वो सवाल वारंट करेगा? क्या कोई क्वेश्चन पूछेगा? आपको क्या लगता है कि किसी भी सेक्टर में वो एक कंसेप्ट रिवॉल्व कर रहा है, फ्लोट कर रहा है और उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं? क्या वो हर थीम पर पूछते हैं? नहीं भाई, उनको भी मैंडेट है कि भाई हमें कहाँ से उठाना है। एग्रीकल्चर हो गया, इकोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक में भी एक
कुछ टाइप के साइंस एंड टेक हैं जिसके पॉलिसी लेवल पर कुछ रिप्रकशन हो, तो वो ऐसा ही उठाते हैं। तो अगर आपको पता है कि ये जो उठाएंगे एक्स, ये किस डोमेन को उठा सकते हैं, तो अगर हमें ऑप्शन मिले ए बी सी डी और वो हमें बता रहा होगा इस थीम की तरफ, अगर हमें इशारा कर रहा होगा, क्यों नहीं हम वो थीम पकड़े? ठीक है ना, ये कोई फंडा या कोई हैक नहीं है, ये एक कॉमन सेंस है। और इसको जब आप डेमोन्स्ट्रेट होते देखोगे पिछले 10 साल में और सही होते हुए देखोगे, देन आप एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर पहुंच गया जहाँ पर यू कैन कॉल इट कि ये होगा। पता तो किसी को भी नहीं है ना 100 मिलियन फार्मर्स, जो अगला भी आएगा वो भी पता नहीं होगा। ठीक है ना, तो पीछे का ये रिसर्च वर्क करके आपको कॉन्फिडेंट आ सकता है, ठीक है ना, कि ये कैसे चीज़ें पकड़ते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं। 100 मिलियन फार्मर्स है, अब ये क्या दे रहा है? इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम डेट आर नेट जीरो। नेट जीरो बोल रहा है, ये अच्छा कंसेप्ट हुआ। ये एक इकोलॉजी का एक हमारा पॉलिसी एस्पिरेशन भी हुआ। नेचर पॉजिटिव, ठीक है, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। क्या इसमें बात हो गई? इतना प्यारा, इतना सुंदर तो लिखा है इसने। कुछ भी ऐसा है जो आपको इशू क्रिएट कर रहा है? ये डेफिनेट भी नहीं बनाया जहाँ पर वो गलत कुछ ऐसा छोड़ दे क्लू जिसको गलत करना पड़ जाए। सब बहुत प्यारा प्यारा लिखा है भाई। नेट, ये सब सारे है ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी पॉलिसीज़ होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये किसी का इनिशिएटिव होगा, कोई एनजीओ हो, कोई ग्लोबल हो, कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई नेशनल हो या पता नहीं क्या हो, और उसके है ना अबाउट अस पेज में जो पॉलिसी जो गोल्स होते हैं ना वहाँ से उठा करके चिपका दिया। इतना प्यारा इसने लिखा है, ठीक है ना। आपको ऐसे ही फील आ जाता है जब ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करोगे ना, फील आने लग जाएगा, ठीक है। तो नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव, फार्मर रेजिलियंस, यार मन गदगद हो गया, ठीक है। इसके सही होने के चांस अभी बुकिंग कर लो, अभी देखते हैं। अगर इसी के आसपास कोई मन खुश करता है देन फिर इसके बीच में हम कुछ ढूंढेंगे, तोड़ेंगे किसी एक की तरफ हमारा लोड फैक्टर ज़्यादा हो, ठीक है ना, उसके लिए हम आगे देखेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मस्त है ये अभी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस एंड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल, फिर से वो स्टार्ट हो रहा है। ये भी एक टेम्पलेट है उसके गड़बड़ होने के, आई थिंक फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। मुझे जहाँ तक याद है 2016 में भी ऐसा था, 2017 में भी ऐसा था, 2019 भी हो सकता है। हर ईयर एक इस टाइप के बनाते ही हैं। जो मैंने आपको बताया कि 300 रॉन्ग ऑप्शन को भी देख लो आप, आपको उसके फ्रेमिंग में भी है ना एक क्लू दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज़ द बिगेस्ट टिप ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, जो कि मैंने नहीं देखा किसी बंदे ने इस एंगल में भी बताया है या कभी इस चीज़ में लोग बातें भी करते हैं। सो इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस एंड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स। इंटरनेशनल अलायंस है और नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स है एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनका ये एक टेम्पलेट होता है गलत का कि ये सबको मिला देते हैं। और ये अभी तो मैंने 2 क्वेश्चन में दिखाया है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, 10 क्वेश्चन में दिखा सकता हूँ। बस मैंने आंखें खोल दी हैं। यू गो एंड सीक द वैलिडेशन फॉर योर सेल्फ, आप उसको देखो तब आपको ज़्यादा अंदर होगा, ठीक है ना। इट इज़ एन वो क्या करते हैं, ए को भी मिक्स कर देंगे, आई थिंक 2016 में उन्होंने बहुत किया था, बी को भी मिक्स कर देंगे, सी को भी मिक्स, सबका है ना एक कंसोर्टियम बना देंगे, एक अलायंस बना देंगे, ठीक है ना। पहले वो बहुत ही क्रूड फॉर्म में करते थे कि WHO, वर्ल्ड बैंक और सबको मिक्स कर देते थे 2016 में। अब है ना ये थोड़ा सा ना लिखने की कष्ट करते हैं, ठीक है ना। पहले आप देखोगे 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ देते थे वो और बोलते थे ये इसी से बना हुआ है। अब वो है ना थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल। अब ये देखो दोनों डिस्पैरेट आइटम हैं, ए बी और सी के कंपोजिशन में कम से कम ए बी सी में कोई कंप्लीमेंट तो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो ए कुछ और हो, बी कुछ और हो, सी कुछ और हो और बोल दोगे कि इसकी अलायंस बन गई है, ठीक है ना। तो आई थिंक यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू कॉल दिस ब्लफ आउट विद इन 5 सेकंड, ठीक है। इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस एंड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक कौन सा इंटरनेशनल अलायंस है जहाँ पर नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल फार्मिंग अलायंस इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक, अब ये भी एकदम स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। भाई साहब ये क्या है, ये इतना ज़्यादा नीचे, हटा दो इसको, ठीक है ना। आई शुड नॉट इवन स्पेंड टाइम एक्सप्लेनिंग दिस व्हाई दिस इज रॉन्ग। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर। फिर ये कॉम्पोनेंट देखो जो मैंने बोला है कि सीधा होंगे वो लार्ज थीम पकड़ेंगे जो सही इनको ऑप्शन रहता है पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में, ज़्यादा बातें नहीं घुमाएंगे, ज़्यादा कहानी नहीं बनाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। ये इसके इनके कोड ट्रेट होते हैं, ठीक है, पकड़ने के। और जहाँ इनके रॉन्ग रहते हैं उसमें ना बस यही सब होता है कि सर्विस प्रोवाइडर एंड बिल्ट। अब इसमें देखो आपको ढूंढने में मिल जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म फुली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो होगा एंड बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन, फैंसी टर्म घुसाया है, दैट लेट्स बायर सेलर एंड थर्ड पार्टी ट्रेड फर्टिलाइजर्स क्विकली एंड सिक्योरली, ठीक है ना। ये आपका मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था और वो आप चेक कर लेना, पूरा प्लेलिस्ट जा करके वापस देखना, ठीक है ना। उसमें मैंने ये चर्चा किया हुआ है। वो इनसिक्योरिटी जो होता है एस्पिरेंट का उसके साथ खेलता है। उन्होंने इतना ना चेस कर लिया होता है मटेरियल, इतना ना वो ट्रिवियल फैक्ट पढ़ लिए रहते हैं कि उनको लगता है एक और कोई फैक्ट आया जहाँ पर ना फर्टिलाइजर को ट्रेड किया जा रहा है स्मूथली एंड क्विकली एंड सिक्योरली, वो भी ब्लॉकचेन पर। और ये हमें नहीं पता है यही होगा भाई। ब्लॉकचेन अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है ना। फिर एक उल्टा थिंकिंग ये भी हो सकता है, ब्लॉकचेन न्यूज़ में चल रहा है तो ब्लॉकचेन से ही पूछा होगा व्हाट इज दिस। एक टेम्पलेट को है ना एक टाइप के टेम्पलेट में लगाया करो, ठीक है ना। ये एक पार्टिकुलर एक कंसेप्ट है और कंसेप्ट के डिस्क्रिप्शन में इस टाइप के सवाल आते हैं। ये एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था ना कि एक पैकेट है, इसमें राइट आंसर होता है, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो उसके ऑब्स्टिकल्स को हटाने का एक तरीका होता है, वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं वो भी वैरी करते हैं, ठीक है ना, विथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन। और एक वेरिएशन होता है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन में वो फंडे लगाएगा, नहीं तो आप उल्टा सोचना स्टार्ट करोगे, किसी में किसी को सोच करके कोई मार लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये सोचो कि 100 मिलियन फार्मर्स है
उसको ये बोल रहा है कि कोई एक डिजिटल, एक तो फार्मर्स ब्लॉकचेन, फार्मर बहुत ही अभी उतना एडवांस नहीं हुए हैं ब्लॉकचेन पे जो करने लगे। ब्लॉकचेन पे जनरली आप फाइनेंशियल सेक्टर देखोगे, स्टॉक मार्केट्स देखोगे, थोड़ा ना एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है ना। फार्मर अपना प्रोड्यूस एक नॉर्मल मंडी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, तो इतना उसमें रोड ब्लॉक आ रहा है, उतना ज़्यादा पुश बैक आ रहा है, ठीक है ना। दे आर फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेथड, अभी मंडी सिस्टम चल रहा है, APMC से बाहर आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। और आप ब्लॉकचेन पर चले गए इसको प्रोड्यूस को बताने के लिए, ठीक है ना। अभी भी लोग खरीदते हैं और फिर मंडी में ले जाकर खुद बेचते हैं या इंटरमीडिएट को देते हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि 100 मिलियन फार्मर को लेके आ जाएंगे, ब्लॉकचेन पे लेके आ जाएंगे, और बायर और सेलर और थर्ड पार्टी जो है उसमें ट्रेड करेंगे, वो भी फर्टिलाइजर करेंगे क्विकली एंड सिक्योरली। इतना नीचे ये सब देखो, ये जो रॉन्ग ऑप्शन में आप पकड़ रहे हो, उनकी थिंकिंग ये गलत बनाते कैसे, नीचे में घुस रहे हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो ये सब क्लू है आपको देखने के लिए, ठीक है ना। द मोर यू लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट लेसेस, मोर न्यू थ्रेड यू विल एबल टू गैदर। तो ये प्लेन रॉन्ग है सिंपली, ठीक है। फिर इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ इंकरेजिंग द फार्मर्स टू फॉर्म फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन और एग्री बिजनेस। यहाँ गड़बड़ हुआ, एग्री बिजनेस कंसोर्टियम्स, ये सब है ना भाई, नहीं होने वाला है। आपको मैं 10 अलग अलग ईयर के पेपर में दिखाऊंगा ऐसे ही ऐसे टर्म, ठीक है ना, इसके थीम सेम होते हैं, ठीक है। तो मुझे तो अब ये देख के ही समझ में आ जाता है, मे बी आप उतना अलग से देखे नहीं हो तो आपको लग सकता है इनको इसी में क्यों दिक्कत हो रहा है। दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने देख चुका है बहुत सारा अच्छे से। इट इज़ एट द बैक ऑफ माई थंब। आप भी देखो, मैं आपके लिए विंडो खोल रहा हूँ कि कैसे पढ़ोगे, कैसे देखोगे, कहाँ पर टाइम एनर्जी इनपुट करोगे। जब देखोगे देन यू विल एबल टू अप्रिशिएट मोर। ये कोई स्टडी मटेरियल के सोर्सेज नहीं चल रहे हैं कि आप बस स्टडी मटेरियल की तरह हाँ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ इंकरेजिंग द फार्मर्स टू फॉर्म फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन और एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, दस फैसिलिटेटिंग द एक्सेस टू ग्लोबल ओपन मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट। ये फिर आपको WTO का पता होगा तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर के कितना बोन ऑफ कंटेंशन होता है, ठीक है। बाली एग्रीमेंट हो या कोई भी एग्रीमेंट हो, यहाँ पर बहुत फंसता है ये ओपन मार्केट। आप बोलना चाह रहे हो कि इंडिया लेवल पर तो कोई एग्री बिजनेस इस तरह का सेटअप नहीं हो पाया है जो कि इंडिया के सारे प्रोड्यूस लेकर के मंडी सिस्टम में बेच सके एक कॉन्ग्लोमरेट। वो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ को लेकर के इतना ज़्यादा बवाल हुआ था जो लेजिस्लेशन पास हुआ था। तो और आप यहाँ लग रहा है कि आपको ग्लोबल एग्री बिजनेस कंसोर्टियम बन जाएगा, एक प्लेटफॉर्म दे देगा जहाँ पर ग्लोबल ओपन मार्केट मिल जाएगा, सेल द प्रोडक्ट। मतलब यहाँ मतलब आप जस्ट इमेजिन करोगे कौन सा थीम में जा रहा है, ठीक है ना। और ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और ऐसी कुछ नीचे डेवलप भी होती हैं, तो इसके चांसेस क्या हैं कि भाई ये इसको सवाल पूछेगा। और इसके कंपेयर में आप इसको देखो भाई, ये कैसे अबाउट अ स्पेस से उठाया हुआ है, कितना इसके ब्रॉड इसके मैंडेट हैं, कितना ब्रॉड इसके ऑब्जेक्टिव्स है। सो आई थिंक दैट्स इट। सो आई होप कि ये एक टेम्पलेट आपको समझ में आया और 2 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली लेकर के मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश किया। एंड सिमिलरली हर ईयर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यू गो आउट एंड चेक एंड देन लेट मी नो, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड टाइम।